नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ ये कहानी है अंजलि की। अंजलि जो कि एक बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। अंजलि के परिवार में सिर्फ उसकी माँ और एक छोटी बहन थी। अंजलि के पिता का देहांत काफ़ी समय पहले ही हो गया था और अंजलि और उसकी माँ ने बहुत ही मुश्किलों के साथ अंजलि की पढ़ाई पूरी करके अंजलि अब जॉब किया करती थी। अब अंजलि अपनी माँ के साथ उनकी मदद किया करती थी उस घर को चलाने में और अपनी छोटी बहन सिम्मी की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए। अंजलि की उम्र शादी की हो चुकी थी। उसकी माँ उसकी शादी को लेकर काफ़ी चिंतित थी क्योंकि अंजलि शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अंजलि का मानना ये था कि अगर वो शादी करके अपने घर चली जाएगी तो उसकी माँ और छोटी बहन अकेली पड़ जाएगी, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। अब इस उम्र में वो अपनी माँ को अकेले करके कहीं भी दूर जाना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी वो अपनी बहन सिम्मी की पहले पढ़ाई पूरी करवाए, उसकी शादी करवाए, उसके बाद ही वो अपनी शादी के बारे में सोचे। लेकिन उसकी माँ इस चीज़ के सख्त खिलाफ थी क्योंकि उनको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर बड़ी बहन के कुंवारे रहते हुए छोटी बहन की शादी चाहे किसी भी कारण से करवा दी जाए, इस पर समाज वाले कई तरह की बातें करते हैं और बाद में अंजलि की शादी में काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अंजलि इन सारी बातों को मानने और समझने से साफ साफ इनकार किया करती थी। अंजलि के इन बातों के खिलाफ होने के बाद भी अंजलि की माँ उसके लिए रिश्ते देख रही थी और एक दिन अचानक अंजलि के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आ गया जो कि उसके किसी जानने वाले ने ही बताया था। अंजलि की माँ काफ़ी खुश थी। उन्होंने अंजलि को ये बात जैसे तैसे बोलकर समझाकर मना ली थी। अंजलि भी अब मुंह दिखाई के लिए तैयार हो चुकी थी और ऐसा ही हुआ। लड़के वाले अंजलि को देखने के लिए आ गए। अंजलि काफ़ी खूबसूरत और सर्वगुण संपन्न लड़की थी। वैसे भी शादी ब्याह तो किस्मत की बात होती है। लड़के वाले जब अंजलि को देखने आए, उन्होंने एक बार में ही अंजलि को पसंद कर लिया। लड़के को लड़की काफ़ी पसंद आ गई। लड़के का नाम था अजय और उसके परिवार में उसके एक बड़े भैया, एक छोटी बहन और माता पिता थे। बड़े भैया जिनका नाम विजय था, उनकी शादी काफ़ी साल पहले हो चुकी थी। उनको एक छोटा सा बच्चा भी था, लेकिन वो अपने स्वभाव से काफ़ी अलग किस्म के इंसान थे। अजय उनकी स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। बड़े भाई विजय के स्वभाव को मैं अलग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी लड़कियों को लेकर गलत नज़रिया रखते थे, जिसका मतलब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो लड़कियों को हमेशा बहुत अलग नज़र से ही देखा करते थे। अंजलि को भी वो उसी नज़र से आज देख रहे थे, जबकि उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि उनके छोटे भाई के लिए इस लड़की की बात चल रही है। घर वालों को लड़की भी पसंद आ गई। वहाँ पर तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन घर आने के बाद जब रिश्ता तय करने की बात होने लगी, तब उन्होंने काफ़ी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने घर वालों से ये कहा कि वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो उससे किसी भी हालत में अजय की शादी नहीं होनी चाहिए। घर वालों को अंजलि इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि उन्होंने उनकी बात ना सुनते हुए ये रिश्ता तय करने का फैसला किया और ये बात किसी को भी समझ में उस वक्त बिल्कुल नहीं आई कि विजय
उसको किस नज़र से देखकर उसके बारे में इतनी गंदी और बेकार बातें कर रहा था। ऐसे ही शादी तय हो चुकी थी, शादी भी हो गई। शादी बड़े धूमधाम से की गई थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अजय और विजय का परिवार फिनेंशियली अंजलि के परिवार से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परिवार था, इसलिए शादी के वक्त ही उन्होंने अंजलि से जब बात की थी तो अंजलि ने अपनी छोटी बहन की पढ़ाई लिखाई और माँ के देखभाल की बातें की थी, जिस पर अजय और उसका पूरा परिवार तैयार हो गया था। उन्होंने कहा, अब दोनों परिवार अलग अलग नहीं है बेटी, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारी माँ की और छोटी बहन की जिम्मेदारी हमारी होगी। तुम जब चाहो जैसे चाहो उनकी मदद भी कर सकती हो और उनके पास मिलने भी आया जाया कर सकती हो। हम कभी किसी चीज़ के लिए ना तो तुम्हें रोकेंगे और ना ही तुम्हारी किसी चीज़ के लिए तुम्हें मना करेंगे। अंजलि भी इन चीज़ों से काफ़ी खुश और सैटिस्फाइड थी। इस वजह से अंजलि ने शादी के लिए हाँ की थी। परिवार वाले बिल्कुल वैसे ही निकले। शादी के काफ़ी समय बाद तक घर वाले अंजलि की छोटी बहन की पढ़ाई और बाकी सारे खर्चे सब कुछ बहुत आराम से उठाया कर रहे थे। लेकिन इस चीज़ को लेकर धीरे धीरे विजय ने घर में जहर घोलना शुरू कर दिया। उसने घर पर काफ़ी सारी कोशिशें की जिससे कि वो अपने घर वालों को इन चीज़ों के लिए भड़काकर रोक सके, लेकिन अजय के रहते ये करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। अंजलि को उस तरह अपने पास हमेशा देखकर उनके मन में जो गंदे विचार आते थे वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। लगभग इन दोनों की शादी को अब 6 महीने बीत चुके थे और धीरे धीरे ऐसे छोटी छोटी कई हादसे हो चुके थे जिसके वजह से अंजलि को अब अपने बड़े जेठ विजय से डर लगने लगा था। उसके मन में इन चीज़ों को लेकर काफ़ी सारी गलत और निगेटिव बातें आने लगी थी जो कि वो चाहकर भी किसी को भी बता नहीं पा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अजय उसको अब इतना ज़्यादा समझने लगा था कि उसको देखकर उसे कहीं ना कहीं ये बात महसूस होने लगी थी कि अंजलि किसी चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है। उसके मन में कोई ना कोई उथल पुथल तो हमेशा रह रही है, जिसके वजह से अब उसका चेहरा धीरे धीरे परेशानियों में घिरता हुआ डल होता जा रहा है। अजय ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की जिससे कि वो अंजलि से बात करके उसकी परेशानी का कारण जान सके, लेकिन अंजलि ऐसी बातें बिना प्रूफ के घर वालों के सामने या फिर अपने पति के सामने भी रखना नहीं चाहती थी। इस वजह से वो चुप ही थी। अब एक दिन ऐसा आया जिस दिन उसके पूरे परिवार को एक जगह रिश्तेदारी में शादी के लिए बाहर जाना था, लेकिन आज अचानक सुबह से अंजलि की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, जिस वजह से अंजलि चाह कर भी उन लोगों के साथ नहीं जा पाई। अंजलि घर पर बिल्कुल अकेली थी और घर के सारे लोग, यहाँ तक कि बड़े भैया भी, सब लोग शादी के लिए चले गए। और रात को जब वो घर पर लौटे तो उन्हें घर पर अंजलि अपने कमरे में सोई हुई दिखी, लेकिन शादी के बीच से ही विजय कहीं गायब हो गया था, जो कि उनके घर लौटने तक वहां नहीं आया। आखिरकार परिवार वाले थक हार कर उसका इंतज़ार करके वापस घर आ गए थे और उन्होंने जब विजय के कमरे में जाकर देखा तो वहां विजय की लाश पड़ी हुई थी। विजय के सर पर काफ़ी गहरी चोट लग गई थी, जिसके वजह से विजय की मृत्यु हो चुकी थी। विजय को चोट लगना ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि विजय को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की बुरी आदत थी और वो अक्सर जब भी शराब पिया करता था
वो इतना बेसुध हो जाया करता था कि वो कब कहाँ गिर जाता, उसे कहाँ कैसी चोट लग जाती, इसका उसे खुद भी पता नहीं चलता था। इसके पहले भी ऐसा 3-4 बार हो चुका था कि उसे इतनी ज़्यादा चोट लग चुकी थी जिसके वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और समय पर हॉस्पिटल पहुंचने के वजह से उसकी जान बच गई, वरना शायद उसकी मृत्यु पहले ही हो जाती। घर वालों ने जब उसकी डेड बॉडी वहां बेडरूम में देखी और बेड के कॉर्नर पर काफी सारा खून लगा हुआ था, जिससे उन्हें देखकर ये बात साफ समझ में आ गई कि वो शायद नशे में वैसे ही धुत यहाँ पर आया होगा और गिरकर उसे बेड के कॉर्नर से चोट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई होगी। इसलिए घर वालों ने इस बारे में पुलिस में भी ना बताकर चुपचाप उसका अंतिम संस्कार कर दिया। आस पड़ोस वालों को भी जब ये बात पता चली तो उन्हें भी कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मोहल्ले के सारे लोग विजय की हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ थे। धीरे धीरे अब विजय के मृत्यु को लगभग 3 महीने बीत चुके थे। सब कुछ सामान्य हो चुका था, लेकिन अब घर में अजीब अजीब से हादसे होना शुरू हो चुके थे। घर वालों को रह रहकर कहीं कभी चोट लग जाती, कभी घर पर कोई न कोई पैसे से बड़ा नुकसान हो जाता और अब धीरे धीरे उनके छोटे बेटे के स्वभाव में बदलाव आने लगा था। उनका छोटा बेटा अब अजीब तरीके से बातें करने लगा था, जबकि अजय हमेशा से बहुत ही संस्कारी और समझदार बच्चा था। उसकी ऐसी हरकतें घर वालों को काफ़ी परेशान कर रही थी, क्योंकि वो जिस तरीके से अब बातें करता था, ऐसी बातें अजय ने आज से पहले कभी नहीं की थी। घर वालों को ये चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि उनके घर में क्या हो रहा है और अचानक से अजय के स्वभाव में इतना ज़्यादा बदलाव कैसे आ सकता है। लगभग 1 महीना जैसे तैसे निकल चुका था, लेकिन एक दिन अजय रात को घर पर शराब पीकर आया। ये तो नामुमकिन बात थी, क्योंकि अजय ने आज तक की अपनी ज़िंदगी में कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। अजय काफ़ी संस्कारी बच्चों में गिना जाने वाला बच्चा था। अजय ने ज़िंदगी में ना तो कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात की थी और ना ही उसे किसी भी और तरह की कोई भी बुरी लत थी। लेकिन आज अचानक अजय की ऐसी हालत और हरकत देखकर अब उसकी पत्नी अंजलि भी काफ़ी घबराने लगी थी, क्योंकि आज जब अजय कमरे में आया तो वो अंजलि को जिस तरीके से देख रहा था, उसे जिस तरीके से हाथ लगा रहा था, अंजलि को उससे डर लगने लगा। अंजलि को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब घर वालों से क्या कहे और कैसे कहे। उसे इन चीज़ों में अलग ही तरह का एहसास हो रहा था। अंजलि ने जब अजय को रोकने की कोशिश की तो अजय रुकने को तैयार ही नहीं था। अजय बहुत ही बुरी तरीके से अपनी पत्नी के साथ पेश आ रहा था, जो कि आज तक उसने कभी नहीं किया था। ये बात अंजलि के लिए भी बहुत नई थी और अजीब भी, लेकिन अंजलि अब किसी से बोलती तो क्या बोलती। अंजलि को उसमें एक ऐसे इंसान का साया नज़र आ रहा था जिससे आज तक अंजलि खुद को बचाती आ रही थी। आज अंजलि के मना करने के बाद भी अजय ने पहली बार अंजलि के साथ ज़बरदस्ती की, उसे मारा पीटा, उसे पूरी रात इतना परेशान किया जिससे अंजलि के शरीर पे अब काफ़ी सारे चोटों के निशान आ चुके थे। अगली सुबह जब अंजलि की सास ने अंजलि की वैसी हालत देखी तो उन्होंने अंजलि से पूछा कि बेटा ये सब क्या है, क्या हुआ है। अंजलि ने रोते रोते रात की पूरी सच्चाई अपनी सासू माँ को बता दी। उन्हें भी ये सारी बातें काफ़ी अजीब तो लग रही थी। अजय के स्वभाव में बदलाव
ये पूरे घर वालों ने नोटिस किया था, लेकिन कल रात की उसकी हरकत ये तो हद से ज़्यादा हो चुका था। और अब अगर कहा जाए तो पानी सर के ऊपर से जा चुका था। अंजलि की सास ने ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की। उन्होंने तुरंत अजय से बात करने की ठानी। जब वो अजय के कमरे में अजय से बात करने गईं तो आज सुबह भी अजय शराब ही पी रहा था, जो कि हरकतें हमेशा विजय किया करता था। वो खाने से पहले, नाश्ते से पहले, रात के डिनर से पहले हमेशा शराब ही पीता रहता था। अब ये चीज़ देखकर कहीं ना कहीं अंजलि की सास का शक पक्का हो चुका था। उनको ये बात समझने में देर नहीं लगी थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत मेरे बेटे के साथ हो चुका है। ये सारी चीज़ें देखकर भी उन्होंने अजय से एक बार बात करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने बात करने की कोशिश की तो अजय ने गुस्से में अपनी माँ पर भी आज पहली बार हाथ उठाया और उनको इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि उनको भी बहुत ज़्यादा चोटें आ गईं। अंजलि तुरंत अपनी सास की आवाज़ सुनते ही कमरे में भागती हुई आई। उसने अपनी सास को उठाया और कमरे से बाहर लेकर चली गई। उनको वैसी हालत में देखकर अंजलि को अब और भी ज़्यादा रोना आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसके इतने सीधे, इतने प्यारे पति को हुआ क्या है। उसके दिमाग में तो कोई दूसरी चीज़ अब आ ही नहीं रही थी। वो ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसने अपनी सास की मलहम पट्टी की और अब उसकी सास ने कहा कि वो कहीं बाहर जा रही हैं। अंजलि ने पूछा भी कि वो ऐसी हालत में बाहर कहाँ और क्यों जा रही हैं, लेकिन उन्होंने किसी से ना तो कोई बात की और ना ही किसी को कुछ भी बताया। उन्होंने कहा वो किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रही हैं और शाम तक वापस आएंगी। ये कहकर वो घर से निकल गईं। शाम में जब वो घर पर लौटी तो उनके साथ उनके घर के एक पंडित जी थे, जो पंडित जी काफ़ी जाने माने पंडित जी थे। उनको इन सारी चीज़ों के बारे में भी काफ़ी जानकारी थी। उन्होंने घर में जैसे ही प्रवेश किया, उनको तुरंत ये बात समझ में आ गई कि उस घर में किसी बुरी शक्ति का वास है, क्योंकि आज अजय काम पर भी नहीं गया था। वो घर पर ही बैठकर पी रहा था और अजीब अजीब सी बातें बड़बड़ कर रहा था, तमाशे कर रहा था। इसी वजह से उसे सबने उसके कमरे में अकेले छोड़ दिया था और पंडित जी ने तुरंत एक पूजा और हवन करने की बात कही। ये बात सुनते ही तुरंत ही अंजलि की सास तैयार हो गई। वो कहीं ना कहीं इन बातों के लिए पहले से ही तैयार थी। इस वजह से उन्होंने पंडित जी से तुरंत ही वो पूजा विधि करने की बात कही। पंडित जी ने पूजा विधि शुरू कर दी। पंडित जी के पूजा विधि करते ही अजय तमतमाता हुआ अपने कमरे से बाहर आया और पंडित जी के ऊपर चीखने और चिल्लाने लगा। उसे सामने देखते ही पंडित जी को तुरंत समझ में आ गया कि जो भी काली शक्ति है वो उसी के ऊपर है। पंडित जी ने उसको सामने बैठने को कहा, लेकिन वो बैठने के लिए तैयार नहीं था। इस पर पंडित जी ने उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़कर भभूत और गंगाजल जैसे ही छिड़का, वो अजीब सा छटपटाकर चिल्लाने और चीखने लगा। वो इधर उधर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गुरुजी ने शायद इस अभिमंत्रित भभूत और गंगाजल से उसे बांध दिया था, जिसके वजह से वो अपनी जगह से चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। इस पर सारे घर वाले अब ये चीज़ें देखकर डरने लगे और पंडित जी ने अपनी पूजा आगे प्रारंभ की। पंडित जी जैसे जैसे पूजा करते जा रहे थे, वैसे वैसे अजय की हरकतें
बहुत ज़्यादा अजीब होती जा रही थी। अब बार बार घर वालों को भी अजय के चेहरे में विजय का चेहरा नज़र आ रहा था और घर वालों ने जब ये चीज़ें देखी तो उनको काफ़ी डर लगने लगा। पंडित जी ने अपना पूजा पाठ हवन जो भी क्रिया विधि करनी थी वो सारी विधि करने के बाद उन्होंने अब अजय से सवाल करना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए विजय ने तुरंत सारी बातें बताना शुरू कर दिया। विजय ने फिर उस रात की बात बताना शुरू की जिस रात उसके पूरे घर वाले शादी के लिए बाहर गए हुए थे। फिर विजय ने कहा, मेरी नज़र अंजलि पर पहले दिन से ही थी। मैं इस वजह से नहीं चाहता था कि किसी भी हालत में अंजलि की शादी अजय से हो। मैंने मेरे घर वालों को रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मेरे 1000 बार मना करने के बाद भी उन्होंने इसकी शादी अंजलि से करवा दी, जिसके वजह से मैं मेरे मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। और उसके घर में आने के बाद मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जितना उसे अपने करीब देखता, उसे रोज रोज ऐसे सजता संवरता देखता, मेरे मन में उसके लिए उसे पाने की इच्छा उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मैंने 1-2 बार उसे किसी भी तरह से बेहोश करके घर पर ही उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन सारे घर वालों के वजह से वो हमेशा बच जाया करती थी। उस दिन शादी में जब पूरा परिवार गया था तब मुझे मौका मिला कि मैं घर पर आकर अपनी इच्छा पूरी कर सकता था। मैं घर पर आया, अंजलि अकेले अपने कमरे में सोई हुई थी और मैंने जब अंजलि के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो इसने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मेरा सर उस पलंग से जाकर टकरा गया। मैं इसके सामने तड़प कर मर रहा था। मैंने इससे मदद की भीख भी मांगी कि ये मुझे हॉस्पिटल ले जाए जिससे मैं बच जाऊं, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं लेकर गई। इसने अपनी आंखों के सामने मुझे मरता हुआ देखा, इसलिए मुझे इससे बदला तो लेना ही था, साथ ही साथ मुझे इसे पाना भी था, जो कि मैंने कर लिया अपने भाई के शरीर के माध्यम से। और एक बार के बाद अब मेरी इच्छा इसे पूरी तरह से पाने की है। इस वजह से मैं जब तक इसे अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। ये सारी बातें सुनकर सारे घर वाले बहुत बड़े शौक में थे, क्योंकि ये बात अंजलि ने आज तक कभी किसी के सामने नहीं कही थी। अंजलि जो बातें आज तक अपने घर वालों के इज्जत को बचाए रखने के लिए छुपाए हुई थी, वो सारी बातें आज सामने आ चुकी थी। और पंडित जी ने सारी क्रिया विधि पूर्ण की और सारी क्रिया विधि करने के बाद आखिरकार उन्होंने अंजलि को और उसके पूरे परिवार वालों को हमेशा हमेशा के लिए विजय की शैतानी आत्मा से मुक्त करा दिया। अब उनके परिवार में किसी भी तरह की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।